सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है जो मूसेवाला मर्डर में शामिल थे। इन शूटर्स में एक आरोपी का नाम प्रियव्रत फौजी है। प्रियव्रत को लेकर जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं उन्हें सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। जी हां, दिल्ली पुलिस का कहना है कि मूसेवाला के मर्डर में जिस बोलेरो में शूटर आए थे उस बोलेरो को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला के मर्डर की हत्या से चंद मिनट पहले प्रियव्रत फौजी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के संपर्क में था। जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक पेट्रोल पंप पर ये बोलेरो गाड़ी डीजल भरवाने के लिए रुकी थी और इस दौरान सीसीटीवी में सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना व सेरसा में प्रियव्रत फौजी और अंकित की पहचान हुई थी और सीसीटीवी सामने आने के बाद से ही दिल्ली पुलिस कई राज्यों में प्रियव्रत और अन्य शूटर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। आखिर में प्रियव्रत को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। ये तो बात रही मौजूदा घटनाक्रम की, लेकिन प्रियव्रत को लेकर जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। प्रियव्रत उर्फ फौजी शुरुआत से एक पेशेवर गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो एक भारतीय सेना का फौजी हुआ करता था। दरअसल प्रियव्रत अपने ही गांव के एक अखाड़े में पहलवानी किया करता था और इसी वजह से वो खेल कोटे में सेना में भर्ती हुआ था। उसकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के पूना में हुई थी और वहीं से उसने 10वीं की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन उसके बाद प्रियव्रत ने सेना की नौकरी छोड़ दी और वो अपने गांव वापस लौट आया। इसके बाद उसने अपने दोस्त मंजीत और मोनू डागर के साथ मिलकर जुलाई 2015 में एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रियव्रत ने उसके शव को पश्चिमी यमुना लिंक नहर में फेंक दिया था। इसी मामले में सोनीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था, लेकिन उसे जमानत मिल गई थी और जमानत मिलने के बाद से ही प्रियव्रत हरियाणा के जुर्म की दुनिया का एक जाना पहचाना